दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। 18 तारीख को झारखंड राज्यसभा के 3 सीटों का रिजल्ट आया। आपने देखा कि इस चुनाव में किस प्रकार से एनडीए ने घपलेबाजी की और एनडीए का उम्मीदवार परिमल नाथवानी, एनडीए का उम्मीदवार परिमल नाथवानी जो है, जिसके राज्यसभा में जाने के लिए एनडीए के पास मात्र 24 विधायक थे और कांग्रेस जेएमएम के 52 विधायक थे। तो कायदे से तो कांग्रेस और जेएमएम का उम्मीदवार को जीतना चाहिए था, प्रणव झा, लेकिन जीत गया एनडीए का उम्मीदवार। ये कैसे हुआ? ये जादू कैसे हुआ? ये जादू इस तरह से हुआ कि जो एनडीए का उम्मीदवार था परिमल नाथवानी, वो बहुत पैसे वाला इंसान था, यह है, आप कह सकते हैं कि उसकी वार्षिक इनकम 85 करोड़ से भी ज़्यादा थी। उसकी जो कंसल्टेशन फीस है वो भी लगभग 25 करोड़ रुपया सालाना उसको मिलती है। इसके अलावा जो उसका कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में जो उसकी हिस्सेदारी है, उससे करीब 2.5 करोड़ रुपए सालाना उसको मिलते हैं। तो एक ऐसा आदमी जिसके पास करोड़ों की सालाना इनकम हो और कांग्रेस का जो प्रत्याशी था प्रणव झा, उसके मात्र 1 करोड़ की भी मलकियत ना हो टोटल मिला करके, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पैसे का किस तरह से खेल हुआ। जो है कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक तोड़े गए, कुछ दूसरी पार्टी के विधायक तोड़े गए और एक कांग्रेस पार्टी के विधायक को भी अपने पाले में लिया गया और इस प्रकार 24 विधायकों वाला कैंडिडेट 52 विधायकों वाले कैंडिडेट से जीत गया। तो ये जो इस तरह का जो खेल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जो एनडीए या भाजपा या आप कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये चाहते हैं कि इनके पास इतने सांसद हो जाएं कि ये जो परिसीमन बिल लाना चाहते हैं संसद में, जिसमें इनको हाल ही में तकड़ी हार मिली और सरकार की बहुत शर्मिंदगी हुई, तो ये चाहते हैं कि हमारे पास में कम से कम 2/3 बहुमत से ज़्यादा सांसद आ जाएं ताकि ये परिसीमन बिल को ला सकें और फिर इस प्रकार से ये संसद में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर दें कि
कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में या उसकी जगह पर कोई दूसरा संविधान लाने में इनको कोई अड़चन ना हो। तो ये सब चीज बहुत ही तेजी से की जा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें कितना उतावलापन दिखा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि बंगाल के भी करीब 20 सांसद इन्होंने तोड़ लिए हैं और महाराष्ट्र में उद्धव की जो पार्टी है, उद्धव शिवसेना यूबीटी, उसके भी 6 विधायक इनको ये अपने में शामिल करना चाह रहे हैं, अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये इसी तरह से सक्रिय रहे और भाजपा को 2/3 से अधिक सांसद संसद में मिल गए, राज्यसभा लोकसभा, तो ये कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन हमारे संविधान में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कि चुनाव आयोग है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या फिर ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इन सब को अपने काबू में कर लिया है। जो हमारे प्रधान सेवक हैं, कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हूं, उनकी कोशिश है कि हमारी जो फौजें हैं, मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें भी इनकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो ये स्थिति में देश को लाना चाहते हैं ताकि हमारे जो प्रधान सेवक है, ये एकल तरीके का जो है प्रशासनिक व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें एक ही आदमी सब कुछ हो, जैसे चीन में है, जैसे कि रूस में है। वहाँ के राष्ट्रपति जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वहाँ के जो संवैधानिक व्यवस्था इस तरह की बना दी गई है कि उनके खिलाफ या उनके खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। तो इसी तरह की व्यवस्था लाने के लिए हमारे प्रधान सेवक बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं और उनका पूरा साथ दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो देश को सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है। युवा वर्ग को मैदान में आने की ज़रूरत है, सड़क पर आने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे अधिक तो उनका भविष्य ही दांव पर लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में 65% जनता युवा हो और वो बेकार हो, जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये तो कॉकरोच हैं, पैरासाइट हैं, तो आप देखिए कि सोच कहाँ जा रही है। यानी कि बेरोजगार लोगों को हमारे सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश पैरासाइट कहते हैं, कॉकरोच कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप
एक टूल की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे नए डिजाइन में, अगर ये ला पाने में सक्षम होते हैं तो इसके विरोध में युवा वर्ग को सड़क पर आना है और एक तरह की क्रांति के लिए तैयार होना है, ताकि ये जो वर्तमान सत्ता है, जो कि बहुत ही करप्ट संस्था है, जिसके लिए नैतिकता का कोई मतलब नहीं है, वो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए किसी भी निम्न से निम्न स्तर तक भी जा सकती है। जैसे कि इन्होंने बंगाल में किया कि 27 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो मेरा युवा वर्ग से आग्रह है कि आप राहुल गांधी का साथ दें। राहुल गांधी ही एकमात्र उम्मीद है जिसमें आप इस करप्ट रिजाइम को बदल सकते हैं। इसलिए आप जो है सड़क पर आएं, आंदोलन करें और एक तरह का जैसे कांग्रेस के टाइम पे हुआ था कि नाफरमानी का आंदोलन करें, ताकि ये सत्ता, ये जो भ्रष्ट सत्ता है, ये जो चोरों की सत्ता है, इससे निजात मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय।